श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको हरियाली तीज पूजा की विधि के बारे में बताऊंगी। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तीज को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन निर्जला व्रत रहकर बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करने का विधान है। हरियाली तीज को श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। सुहाग की सलामती और लंबी आयु के लिए सुहागन स्त्रियां इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन 16 श्रृंगार करके स्त्रियां माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर का काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रहकर व्रत का संकल्प लेकर माता की चौकी को सजाती हैं और खुद भी सजती हैं। तो हरियाली तीज की पूजा करने के लिए हमने यहाँ पर पूजा की चौकी लगा दी है। चौकी पर मैंने हरा वस्त्र बिछाया हुआ है। आप हरा वस्त्र के स्थान पर लाल, पीला अथवा सफ़ेद वस्त्र भी बिछा सकते हैं। शंकर जी की पूजा में सफ़ेद वस्त्र का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले फूल और चावल का आसन लेते हुए हम शिव परिवार की फ़ोटो या मूर्ति को विराजमान कर देंगे। इसके बाद चावल से ही अष्टदल कमल बना लेंगे और तांबे के लोटे में स्वास्तिक बनाकर तथा उसके कंठ पर मौली या कलावा बांध देंगे। कलश में हमें थोड़ा सा गंगा जल पहले से डाल देना है और उसके बाद कलश के कंठ तक शुद्ध जल भर देना है। शुद्ध जल का मतलब पीने वाला पानी। जल को भरने के बाद अब कलश में एक सुपारी, हल्दी की एक गांठ, एक लौंग, एक इलायची, चावल के कुछ दाने, एक सिक्का, एक फूल डालकर हम आम का पल्लव रख देंगे। आम के पल्लव को आप पहले से ही चंदन से टीक लें। यहाँ पर मैंने आम के 7 पल्लव लिए हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार 5, 7, 9, 11 आम के पल्लव ले सकते हैं। आम का पल्लव सजा देने के बाद चावल से भरा हुआ पूर्ण पात्र या छोटी सी कटोरी को हम कलश के मुख पर इस प्रकार से रख देंगे और इसके बाद चावल के ऊपर हम एक दीपक को विराजमान कर देंगे। तो इस तरह कलश की स्थापना हो जाती है। अब एक पात्र में चंदन से ओम बना लेंगे और इसमें गणेश जी, माता पार्वती और भोलेनाथ जी का पार्थिव शिवलिंग विराजमान कर देंगे। पार्थिव का मतलब होता है मिट्टी का बना हुआ मूर्ति। तो यहाँ पर मैंने भगवान गणेश जी की, माता पार्वती और भोलेनाथ की पार्थिव मूर्ति विराजमान कर दी है। इसके बाद हम सबसे पहले दीप को प्रज्वलित कर लेंगे, साथ में धूप बत्ती को भी जला लेंगे। इसके बाद शुद्धिकरण के लिए सभी के ऊपर हम फूल से जल का छींटा कर देंगे और अपने ऊपर तथा अपने पूजा सामग्री के ऊपर भी जल का छींटा कर देंगे। अब हम भोलेनाथ जी का सबसे पहले जलाभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे, उसके बाद पंचामृत अभिषेक करेंगे और अंत में गंगा जल से अभिषेक करेंगे। गणेश जी तथा माता पार्वती को भी हम जल से अभिषेक कर देंगे। अभिषेक करने के बाद गणेश जी तथा भोलेनाथ को जनेऊ तथा वस्त्र पहना देंगे। इसके बाद माता पार्वती को भी वस्त्र पहना देंगे। यहाँ पर मैंने कलावा के स्थान पर वस्त्र पहनाया है। आपने जो भी व्यवस्था किया है आप वह पहना सकते हैं, कलावा चाहे वस्त्र। इसके बाद सभी को चंदन से तिलक कर देंगे। भगवान गणेश जी को, भोलेनाथ जी को, माता पार्वती जी को, शिव परिवार की फ़ोटो को, कलश को तथा साथ में दीपक को। इसके बाद भोलेनाथ जी को छोड़कर हम सभी को कुमकुम का भी तिलक लगा देंगे। कुमकुम का तिलक भगवान भोलेनाथ जी को नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पर मैं माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, कलश को तथा दीपक को कुमकुम का तिलक लगा दिया है। अब हम शंकर जी को भस्म तथा अबीर चढ़ाएंगे। इसके बाद सभी को एक एक करके इत्र लगा देंगे। इसके बाद हम बाबा भोलेनाथ को भांग तथा काला तिल समर्पित करेंगे और आखे चावल भी चढ़ाएंगे। बाबा भोलेनाथ को जो भी चावल समर्पित किए जाते हैं वह आखे समर्पित किए जाते हैं। आखे का मतलब होता है साबुत चावल। इसके बाद हम सभी भगवान जी को एक एक करके फूल तथा माला समर्पित कर देंगे। फूल में आप कमल, गुलाब, गेंदा, कनेर या कोई भी पुष्प ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बाबा भोलेनाथ को आंकड़े का पुष्प भी चढ़ाया है। इसी के साथ भगवान शंकर जी को, माता पार्वती जी को, गणेश जी को बेलपत्र, समीपत्र, दूर्वा समर्पित करेंगे।
बेलपत्र शंकर जी को हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है, यानी चिकना भाग शिव जी की तरफ रहता है और खुरदुरा भाग ऊपर रहता है। इसके बाद माता पार्वती को हम सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे। सुहाग की सामग्री में आप 5, 7, 9, 11 या फिर 16 सामग्री भी ले सकते हैं, क्योंकि हरियाली तीज में 16 श्रृंगार करके माता पार्वती और भोलेनाथ जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। माता को सुहाग का सामान चढ़ाने से माता सभी स्त्रियों को सुहागिन होने का वरदान देती हैं। सुहाग की सामग्री में से मेहंदी माता जी को लगा देंगे और साथ में बिंदी तथा चूड़ी भी समर्पित कर देंगे। इसके बाद भगवान गणेश जी को सिंदूर लगाएंगे और उसके बाद माता पार्वती जी को सिंदूर लगाएंगे। यहाँ पर मैंने कुल 5 बार माता को सिंदूर लगाया है और सुहाग लेते समय आपने जितनी बार माता को सिंदूर लगाया है उतनी बार माता से सिंदूर लेके अपनी मांग भरे। इसके बाद हम भगवान को मिठाई का भोग समर्पित कर देंगे। मिठाई में मैंने यहाँ नारियल के लड्डू का भोग लगाया है। फल में आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं। फल में मैंने यहाँ सेव का भोग भगवान को समर्पित किया है। इसके अलावा घर में जो भी चीज़ पकवान बनाए जाते हैं आप उसका भी भोग भगवान को लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद सभी भगवान को हम जल समर्पित कर देंगे। भोलेनाथ को धतूरे का फल भी समर्पित कर देंगे। पूजन में हमने जो सास के लिए बायना रखा है उसको भी पूजा में रख देंगे। इसके बाद हाथ में चावल और फूल लेकर हम हरियाली तीज की कथा को सुनेंगे या पढ़ेंगे। खाली हाथ कभी कथा नहीं सुनी जाती। कथा सुनने के बाद चावल और फूल को हम बाबा भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर देंगे और उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती सर्वप्रथम गणेश जी की करेंगे और उसके बाद बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की करेंगे। आरती करने के बाद हम दीपक को जल से 3 बार आचमन कर देंगे और भगवान को आरती देंगे और साथ में स्वयं तथा परिवार वालों को आरती देंगे। दक्षिणा के रूप में कुछ रुपए पैसे समर्पित कर देंगे। दक्षिणा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। पूजा करने के बाद हम भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे। जो हमसे पूजा में जाने अनजाने में जो गलती हुई है उसके लिए भगवान हमें क्षमा करे और हमारी पूजा को स्वीकार करें और हमारे परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनाए रखें और हमारे पति की आयु लंबी और स्वास्थ्य उत्तम रखें। इसके लिए हम भोलेनाथ से और माता पार्वती जी से प्रार्थना करेंगे। इसी के साथ हमने पूजा में जो सास के लिए बायना रखा था, साड़ी, चूड़ी, बिंदी, पैसा आदि, इसको हम पूजा करने के बाद पैर छूकर अपनी सास को दे देंगे। सास के अलावा आप ये बायना अपनी नंद तथा जेठानी को भी दे सकते हैं। पूजा करने के बाद प्रसाद तथा फल को आप परिवार में बांट सकती हैं और स्वयं भी ग्रहण कर सकती हैं। तो इस विधि से हमारी हरियाली तीज की पूजा यहाँ संपन्न होती है। तो ये रहा हरियाली तीज पूजा विधि का वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते।